हेलो एस्पेरेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा पॉइंट पर आएंगे। हमारा टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर और इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम ऐसे कवर करेंगे कि एग्जाम्स में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, एग्रीकल्चर को सिर्फ खेती बाड़ी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हमारी इकोनॉमी की असली बैकबोन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से एक एब्सोल्यूट हाई यील्ड टॉपिक। यहाँ से मार्क्स पक्के हैं। तो फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। 1. Seasons of Indian agriculture. 2. Staple food grains. 3. The mighty millets. 4. Cash and commercial crops. 5. Plantation and horticulture. और finally, 6. Irrigation and exam facts. शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, Seasons of Indian agriculture. Timing is everything. इंडिया का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर सीजन्स पर चलता है। इसे ऐसे समझिए, खरीफ और रबी। एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। खरीफ पूरी तरह से साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंड करता है। राइस, मेज, कॉटन इसके एग्जाम्पल्स हैं। जबकि रबी क्रॉप्स जैसे वीट या मस्टर्ड सर्दियों में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन रुकिए, इन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप भी तो है ना। मार्च से जून वाला, उसे हम कहते हैं जायद या जैद सीजन। गर्मियों के वो हाइड्रेटिंग फ्रूट्स याद हैं? तरबूज, खीरा, वो सब इसी सीजन की देन है। और साथ ही जानवरों का चारा भी इसी टाइम उगाया जाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, स्टेपल फूड ग्रेन्स फीडिंग द नेशन। अब बात करते हैं उन स्टेपल ग्रेन्स की जो रोज हमारी थाली में होते हैं। ये टेबल आपके लिए एक परफेक्ट मेंटल मैप है। इसे ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। राइस को चाहिए हाई टेम्परेचर और बहुत सारा पानी, इसीलिए वेस्ट बंगाल टॉप प्रोड्यूसर है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट वीट यानी गेहूं को कूलर टेम्परेचर और सिर्फ मॉडरेट बारिश चाहिए होती है, जिसमें यूपी सबसे आगे है। और अगर हम इंडिया के एग्रीकल्चरल स्केल की बात करें तो एक बहुत ही प्राउड फैक्ट है, राइस और वीट इन दोनों के ही ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया चाइना के ठीक बाद दुनिया भर में सेकेंड रैंक होल्ड करता है ना कमाल की बात। वैसे एक क्लासिक साइंस और ज्योग्राफी का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो पैडी फील्ड्स यानी धान के खेत होते हैं ना, उनमें भरा हुआ पानी एक एनारोबिक या लो ऑक्सीजन कंडीशन क्रिएट करता है। इससे बीज तो अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन एक ग्रीन हाउस गैस भी रिलीज होती है, मीथेन। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द माइटी मिलेट्स, द कोर्स ग्रेन्स। आजकल हर जगह ग्लूटेन फ्री और सुपरफूड्स की बात होती है, राइट? तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ग्लोबली मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रोडक्शन में इंडिया का एक अनबीटेबल डोमिनेंस है। हम दुनिया भर की टोटल सप्लाई का मैसिव 41% अकेले प्रोड्यूस करते हैं। लिटरली आधी दुनिया को हम मिलेट्स खिला रहे हैं। इन मेजर मिलेट्स का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये ऐसी टफ क्रॉप्स हैं जो सेमी एरिड रीजन्स में भी आराम से सरवाइव कर लेती हैं, जहां बारिश बहुत कम होती है। इसी वजह से राजस्थान और कर्नाटका जैसे स्टेट्स इसके की प्लेयर्स बन जाते हैं। जैसे कर्नाटका रागी का टॉप प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, फ्रॉम द प्लेट टू द इकोनॉमी। खाने पीने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उन कमर्शियल क्रॉप्स की जिन्हें स्पेशली ट्रेड और प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। नोटिस कीजिए, मध्य प्रदेश पल्सेस और ऑयल सीड्स दोनों में लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गोल्डन फाइबर यानी जूट की वाटर इंटेंसिव प्रोसेसिंग में नंबर 1 है। अब एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुगर केन यानी गन्ने के मामले में हम ग्लोबली सेकंड रैंक पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में शुगर केन मिल्स नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट क्यों हो रही हैं? इसका सिंपल ज्योग्राफिकल रीजन है, वहाँ का क्लाइमेट। महाराष्ट्र जैसे साधर्न स्टेट्स में जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, उसकी वजह से गन्ने का क्रशिंग सीजन काफी लंबा चलता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर हेक्टेयर क्रॉप यील्ड उत्तर प्रदेश जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन को तो हम भूल ही नहीं सकते। इसके लिए बस एक नंबर 1 रूल याद रखिए, कॉटन को स्ट्रिक्टली 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और ये ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल में ही बेस्ट ग्रो करती है। एक कमाल की इंडस्ट्री टिप दूं, कोस्टल रीजन्स का जो नमी वाला क्लाइमेट होता है ना, वो कॉटन के धागों को टूटने से बचाता है। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। आते हैं सेक्शन 5 पर, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू इकोनॉमिक फार्मिंग।
चाय और कॉफी हमारी डेली लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, पर इनका ज्योग्राफिकल डिवाइड बहुत ही क्लियर कट है। चाय को चाहिए आसाम जैसी ढलान वाली जमीन, यानी वेल ड्रेन्ड स्लोप्स, ताकि जड़ों में पानी न रुके। वहीं कॉफी को कर्नाटका का मौसम बहुत सूट करता है, अरेबिका और रोबस्टा जैसी वैरायटीज के साथ। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए, हमारी 70% कॉफी तो सीधे एक्सपोर्ट ही हो जाती है। बिल्कुल, चाय और कॉफी की तरह रबर भी एक बहुत ही वाइटल प्लांटेशन क्रॉप है, खासकर ऑटो टायर इंडस्ट्री के लिए। इसका अनडिस्प्यूटेड लीडर है केरला। क्यों? क्योंकि रबर को ग्रो करने के लिए एकदम हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की हैवी रेनफॉल चाहिए होती है। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 6, इरिगेशन एंड एग्जाम फैक्ट्स, रैपिड फायर डेटा। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में ज्यादातर सिंचाई नहरों या कैनाल से होती है, बट जरा इस चार्ट को देखिए। रियलिटी में इरिगेशन का एक मैसिव 62% हिस्सा पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है, जो ट्यूबवेल्स और कुओं से आता है। कैनाल्स का नंबर तो 26% ही है। और ये एग्रीकल्चरल बोर्ड्स की लिस्ट, इससे तो आप रट ही लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में ये पक्का आते हैं। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में, टोबैको बोर्ड गुंटूर में और स्पाइस बोर्ड कोच्चि में। सीधा रट्टा मारना इसका। वाइंड अप करने से पहले इस टेबल का बस एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ये साइंटिफिक नाम एब्सोल्यूट गारंटीड मार्क्स हैं। सिल्क रियरिंग को सेरिकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटिकल्चर, मछली पालन को पिसिकल्चर और वेजिटेबल्स को ओलेरिकल्चर। बहुत ही सिंपल पर बहुत ही स्कोरिंग। तो जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क। आज जब आप डिनर करने बैठें तो अपनी प्लेट को जरा ध्यान से देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा कि जो खाना आप खा रहे हैं वो किस एग्रीकल्चरल सीजन से आया है। क्या वो खरीफ है, रबी है या फिर जायद क्रॉप है? सच मानिए, इन फैक्ट्स को परमानेंटली याद रखने का इससे बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और एग्जाम्स